दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आशा करती हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा दिन बाद हमारा लोग वीडियो आ रहा है क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए वीडियो बनाना बंद कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको टेंशन हो गया था। हमारे हस्बैंड काम करने गए थे 8 तारीख को, आप लोगों से मैंने बता दी थी। वो हमसे बात भी नहीं किया, बात करके फ़ोन करके बताया भी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। कम से कम 1 महीना गायब रहे। हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। हम सोच रहे थे कि लखनऊ में यहाँ हमारा कोई नहीं, पता नहीं क्या हो गया है क्या नहीं। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब हो गए थे। हमारे बच्चे परेशान थे, रो रहे थे, हम भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, पैसे नहीं थे, खाना नहीं था, कोई सामान घर पे नहीं था। होली हमारी ऐसे ही बीत गई। होली में हम लोग इतना परेशान थे, वो ये ना फ़ोन करके बताए, ना बात करते थे कहाँ चले गए, क्या हो गया। अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी हमारे, इतना कि होली में हमारी बड़ी बड़ी दीदी फ़ोन करके हमें बुला लिया था कि यहाँ आओ, रहो, बच्चे रो रहे हैं, क्या बनाओगी, क्या खिलाओगी बच्चों को, खाना घर पे नहीं, पैसे भी नहीं है। तो दोस्तों मैं वहाँ चली गई थी। भैया ये ना करो, शैतानी कर रहे हो। तो दोस्तों अब लमसम 4-5 दिन हो गए हैं वो घर पे, अब आए हैं रूम पे वापस। वो भी हम गए थे ढूंढते ढूंढते, वो अपने घर पे चले गए थे। बताना भी चाहिए था कि हम जा रहे हैं, बताए भी नहीं हमसे। तो मैं वहाँ से आ गई थी, तो लेकर के आई, वापस आ रहे हैं। लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं रहा, अच्छा नहीं लगता है। अगर किसी का पति धोखा दे, कुछ ऐसा करे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बिना बताए, बिना फ़ोन किए कहीं 1-1 महीने गायब रहना अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। किसी को परेशान नहीं किया जाता है, इतना नहीं टेंशन में किसी को डाला जाता है। तो हमारे बच्चे, हम लोग इतना परेशान हो गए थे। सोच रहे थे, एक दिन हमारे मन में आया कि बक्सी तालाब के पास रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जाकर के सारा दिन बैठी रही। और मैंने सोच लिया था कि बच्चों को लेकर के उसी ट्रेन के नीचे पहुँचूँगी और सारे बच्चे और हम 2-3 लोग मर जाएंगे। बस इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, कुछ नहीं सोच पा रही थी हम। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। यहाँ तक चलते चलते ढूंढते ढूंढते हमारे पैर में छाले भी पड़ गए कि कहाँ चले गए हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, कहाँ सोते होंगे, यही सब बहुत ज़्यादा। इतना मैं लखनऊ में जहाँ तक मुझे पता था, जहाँ तक जा पाती थी, जहाँ तक मेरी जान पहचान थी, जहाँ तक नॉलेज था मुझे कि हाँ वहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ, वहाँ तक मैं जा कर के ढूँढती थी, पता लगाती थी, पोस्टर छपवाया, मतलब फ़ोटो भी, पुलिस कंप्लेन भी की, बहुत रही है ज़्यादा कि इतना परेशान करके रखा था हमको कि पूछो मत। आप लोगों के घर में ऐसा कभी ना हुआ होगा, और नहीं हो तो अच्छी ही बात है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये अच्छी बात है कि गलत है। और हाँ, आप लोगों से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि दोस्तों, हमको इतना आगे बढ़ा दो, इतना आगे बढ़ा दो, किसी के आगे पैर पड़ना नहीं पड़े, हाथ नहीं झुक माफ़ी, यानी कि गलती ना कोई, मतलब कोई हमारा लोगन का वैलो वाजिब नहीं है कि हम लोग कहाँ रहें। हमारे पास घर भी नहीं था, हमारे मायके में मम्मी पापा भी नहीं थे जो वहाँ भी चली जाती। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा सपोर्ट करो, हमें आगे बढ़ाओ, जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो शेयर करो। और दोस्तों हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो कि मैं अपने बल पर, अपने दम पर, खुद की कमाई में कमा कर अपने बच्चों को पाल सकूं और खिला सकूं, पढ़ा सकूं। अपनी कमाई खाकर मैं सारी ज़िंदगी किसी के ताने ना सुनूं। अगर काश कोई आगे छोड़कर चला भी जाए तो हमें कोई हेडक ना हो कि हाँ वो चला गया है तो कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करो हमारा, जितना ज़्यादा हो सके उतना आप लोग हमारा ज़रूर सपोर्ट करिएगा प्लीज़। दोस्तों आप लोगों से मैं यही चाहती हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है रीता राधे श्याम के नाम से, उस पर आप लोग मेरा वीडियो देखिए। मैं अच्छी रील्स बनाती हूँ और अच्छे डांस भी करती हूँ। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी यही रहती है कि अच्छा वीडियो बना करके डालूँ। और दोस्तों मैं गंदे वीडियो भी नहीं बनाती हूँ, किसी को गलत बोलती भी नहीं हूँ। तो हमारा सपोर्ट करिए। और यूट्यूब आईडी का नाम है रीता डांस क्लब, तो हमारा आप लोग सपोर्ट करिए, जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ। दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ मैं। मेरा मकसद यही है कि इतना आगे बढ़ा दो, इतना आगे बढ़ा दो हमको कि
पैसा मैं खुद कमा कर खुद अपना खुद एक रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी खरीद कर रहने के लिए हमारे पास हो जाए, क्योंकि हमारा कोई नहीं इस दुनिया में। हम लोगों बिल्कुल अनाथ की तरह हैं, हमारे मम्मी पापा भी नहीं हैं, भाई हमारे तो छोटे छोटे हैं, ज़मीन भी नहीं है। अब मैं बहुत परेशानी होती है, बहुत तंग है मैं, ये क्या बताऊँ। इतना रोती थी, इतना परेशान थी, एक महीने में पूछो मत, अंधी हो गई थी रोते रोते मैं। मेरा मन यही करता था कि कहीं जा कर के जान दे दूँ, लेकिन अकेले नहीं थी, दोनों बच्चों को ले जा कर के साथ में 3 बार वापस आई थी रेलवे स्टेशन पर से, क्योंकि सब लोगों ने हमें धक्का दे दिया। बिल्कुल मन था कि मर जाऊं, कहीं जा कर के जीने का मन नहीं था। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए दोस्तों प्लीज़। कितनी दर्द होती है अगर अपने आप को खुद मारो जा कर के, कितनी दर्द होती है, कितनी घुटन महसूस होती है। तो दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा प्लीज़ दोस्तों, हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से। जैसे आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर जितने लोग हैं सबका सपोर्ट आप लोग करते हो, उसी तरह हमारा भी सपोर्ट करिए, हमको भी आगे बढ़ाइए आप लोग अगर आप लोग चाहेंगे तो हम किसी के आगे, कोई हमें चला जाएगा छोड़कर तो हमको रोना नहीं पड़ेगा, न किसी के आगे भीख मांगना पड़ेगा। अगर आप लोग चल जाइएगा तो हम आप ही लोगों के सहारे एक आशा लगा करके बैठी हूँ कि किसी न किसी दिन हम आगे बढ़ेंगे, हम भी कुछ कर दिखाएंगे समाज में। और दोस्तों मैं यहाँ लखनऊ में रहती हूँ, हमको लोग रंडी तवायब बोलते हैं कि गलत करती हैं, ऐसी है वैसी है, बदचलन है। दोस्तों मैं सोचो आप लोग, हमारे 2 बच्चे हैं, अगर मैं करना चाहूँ तो इनके बच्चे छोड़कर मैं चली जा सकती हूँ कहीं भी। ये जैसे हमको छोड़कर भगते हैं, हम भी इनके बच्चे इनके दे सकती हूँ अपने हस्बैंड को कि अपने बच्चों तुम लो, और हम भी जा कर के कहीं कंपनी फैक्ट्री बड़ी बड़ी चल रही, कहीं भी काम करके अकेले काम करके अपना पेट पूजा कर सकती हूँ, रह सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ। और तो दोस्तों हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब लोग जैसे कहते हैं तो किसी के कहने से मैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार जहाँ लोग होते हैं 4 दिन की बातें होती हैं। तो किसी के कहने से नहीं, हम यही सोचते हैं कि अगला आदमी अगर कुछ बोल रहा, अगर हम भी बोलेंगे तो हमारे और उसके बीच में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो हम किसी को बोलना कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम यही चाहते हैं कि समय आने पर हम सबको ज़रूर बोलूँगी। एक दिन समय जब हमारी आ जाएगी तो ज़रूर एक ना एक दिन बोल कर बोलूँगी, नहीं जा कर के बोलूँगी। तो दोस्तों मैं आप ही लोगों के सहारे आशा लगा कर के बैठी हूँ कि किसी न किसी दिन आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे, हमको आगे ज़रूर बढ़ाओगे। तो प्लीज़ दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को, मैं क्या बताऊँ, आप लोग हमारा सपोर्ट करते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, तो सपोर्ट करिएगा हमारा। और आप लोगों के अलावा हमारा कोई नहीं है, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लोग समझ सकते हो कि हम कितना परेशान थी, कितना कि जिसको चाहो वो धोखा दे करके चला जाता है। सच में दोस्तों मैं दिल से बहुत ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने जान से ज़्यादा अपने पति को बहुत चाहती थी, लेकिन आदमी जो धोखा दे करके चला जाता है, किसी और के साथ रहता है, तो कितनी दर्द होती है सोचो। तो हम बहुत अब दोस्तों टॉर्चिक में अंदर से मन नहीं करता है कि डांस वीडियो बनाकर डालूँ, ऐसे बैठ कर के वीडियो बना कर के डाल देती हूँ, अब अच्छा नहीं लगता है। कोई गलत करता है ना, अपना कोई जब कुछ बोलता है तो बहुत दर्द होता है, कोई अपना छोड़कर चला जाता है तो बहुत घुटन दर्द, बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों। गैर बोल कर चला जाएगा, गैर कुछ कहेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई अपना बोलेगा तो बहुत दर्द होती है दोस्तों। तो ये देखो कितना क्यूट हमारा बाबू है, ये बेचारा रो रहा था, इसे देखो, हाय बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, वो नहीं बोलेगा। दोस्तों ये बोलता था कि हमारे पापा काम करने गए हैं, लेकिन पापा ऐसे निकले कि वापस होली में भी नहीं वापस हमारे बच्चों से मिलने आए ना हमसे। बहुत ऐसा समय आ जाएगा दोस्तों, मैं एक दिन इनके हमारे पति जो हैं इनको भी पता चलेगा। लेकिन दोस्तों हमारी समय ख़राब है, इसलिए जो उस चीज़ को कहना है तो कह लीजिए। हमारी लड़की जो है बिटिया हमारी प्रिया, वो इतना रोती थी रात में, इतना रोती थी, बोलती थी कि मम्मी
खाना खा लो, हमसे बोलती रहती थी मम्मी खाना खा लो मत रो। जब पापा तुमको छोड़कर चले गए तो तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों परेशान होती हो, वो नहीं रो रहे हो, खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं अच्छे से, तुम क्यों परेशान रहती हो, क्यों इतना रो रही हो, हम लोगों को तुम भी मर जाओगी, हम लोगों को भी मार दोगी, क्या करना चाहती हो, ना करो ऐसा मम्मी ना करो। बहुत रोती थी हमारी लड़की, इतना परेशान रहती थी दोस्तों। मैं उसी के समझाने से, हमारे बड़े वाले जीजा थे वो भी समझाने लगे, बहुत डांटा, बड़ी वाली सिस्टर दीदी थी वो भी, सब लोग समझाने लगे। धीरे धीरे हमको समझ आने लगा, सब्र हो गई कि हाँ जब हमको कोई छोड़कर चला गया तो हम क्यों रोए उसके लिए, क्यों परेशान हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, हाथ हमारे भी हैं, लेकिन बस मर्द में और हम में एक फ़र्क इतना ही था कि वो रड़ुआ था, उसके पास कोई नहीं था, हमारे पास 2 बच्चे थे, तो इसलिए कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ बनाकर दिखाऊंगी, बहुत कुछ आगे करके दिखाऊंगी, और अपने दम पर, अपने कमाई, अपने मेहनत का पैसा ला करके सब समाज में दिखाऊंगी। गलत नहीं करूंगी। पति चला जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी और के साथ नहीं रहेंगे, किसी और के साथ शादी नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, ये ऐसे ही ज़िंदगी काट देंगे, कमा खा लेंगे। तो दोस्तों अगर कोई गलती हो गई होगी तो इसके लिए सॉरी, हमारा सपोर्ट करना।